IMF की वक्त की जो इमरान खान से मुलाकात हुई, आप लोग वाकई समझते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है? और दुनिया में कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं जहाँ पे IMF का वक्त किसी ऑपोजिशन लीडर से जाके मिला? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये रवैया देखा है ना अभी सदाकत अब्बासी साहब का, यही इनके लोग इसी तरह ही फुदक रहे हैं। और जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के 10-10 दफ़ा कौम से, वो आज इस तरह का जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह कुर्सी में भी सदाकत अब्बासी साहब उछल रहे थे ना, ये लेदर सोफ़ा आप उनके पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर बार बार भी बाउंस कर रहे थे कहानी सुनाते हुए। तो ये तो इस बेहिसी और बेशर्मी का आलम है जो आप सबके सामने हमने देखा है कि तबाही के बाद भी ये इसी तरह ही हैं। और देखिए इन लोगों की वजह से हमें आज ये स्टैंड बाय मुआहदा करना पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कम अज़ कम मैं देख चुका हूँ कि टीवी पे वो कह चुके हैं, तकारीर में, कौम से खिताब में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी, कि ये लम्हा फ़खरिया नहीं, हमारी लम्हा फ़िक्रिया है जी। इन लोगों की लगाई हुई आग हमने बुझाई है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, ये कोई राय नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है। नवंबर 2021 में शौकत तरीन साहब ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से कुछ वादे किए जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थे, जो मेन बेंचमार्क्स में शामिल होता है। वो मुआहदे ने तोड़े, वो वादा ने तोड़ा। ना सिर्फ वो लेवी के शर्त पूरी नहीं की बल्कि रिवर्स किया। और उसके नतीजे में ये प्रोग्राम एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे इनकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर लो हो चुके थे, इन्हें जानबूझ के वो प्रोग्राम तोड़ा इन लोगों ने। और वो शख्स कल IMF की रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठा हुआ था जो कहता था IMF जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसके बाद ये लोग इनने टूटा फूटा प्रोग्राम किया, उसको चलाने में नाकाम रहे, उसको खुद सबूताज किया, उसको खुद सबसे पहले तोड़ा। अहमियत है या नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए उसके बाद वही शौकत तरीन, वही तैमूर झगड़ा जिनकी ऑडियो लीक थी, जिनने सबूताज किया, वो कल उसकी वो डब्बे जो आ रहे थे जूम मीटिंग के, उसके अंदर वो बंदे फिर बैठे हुए थे। तो ये कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो लोग जो जानबूझ के पहले उनने शराइत तोड़ी, फिर मौजूदा हुकूमत की एक ऐसी कोशिश को जिससे रियासत ने बचना था उसको जानबूझ के फिर से सबूताज किया। वो लोग आज भी इमरान खान की उस मीटिंग में वहां पे बैठे हुए थे। ये बेहिसी और ये बेशर्मी किया। और ये सदाकत अब्बासी साहब सिर्फ ये नहीं है, हमाद अजहर, इनके दीगर लोग इकोनॉमिक टीम के इसी तरह ही आज जश्न मना रहे हैं। देखिए दूसरी बात जो आपने की, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का है, जो $3 अरब की है, 9 माह की मुद्दत की है, ये 30 जून को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है। ठीक है। इसकी हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 जुलाई है IMF की बोर्ड मीटिंग। सदाकत अब्बासी साहब, आप जितना बोले हैं, आपने पूरी सेगमेंट ले लिया है, खुदा का वास्ता है या तो सोलो सेगमेंट कर लिया करें, किसी और को बोलने दिया करें। हुकूमत को भी सुन लेते हैं। अब्बासी साहब की आदत नहीं है। भाई साहब सुन लें, वैसे ही उन्होंने आपको स्काइप तक पहुंचा दिया है स्टूडियो से, जरा सुन लें। दूसरी बात यह है कि देखिए IMF सिर्फ इनसे नहीं मिल रहा है, इस तरह ये कल से जश्न मना रहे हैं और कौम से खिताब कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो दीगर जो सियासी जमातों से मिल रहा है। ये इसलिए कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। नंबर 1, इसके ये प्रोग्राम की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑलरेडी है, वो बोर्ड की अप्रूवल होनी है। हाँ, वो ये चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको इसी आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम के दौरानिए के अंदर ही केयरटेकर गवर्नमेंट ने और एक इलेक्शन साइकिल ने आना है, तो वो सिर्फ दीगर पॉलिटिकल जमातों से मिले। और तीसरी बात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर वो मिले हैं तो इसमें कोई सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अपकमिंग गवर्नमेंट आप में से किसी एक ही हो सकती है। आप हमें बताते हैं, तासुब देते हैं कि PTI खत्म हो चुकी है, टूट गई है। इजाजत देते हैं, मुझे इजाजत देते हैं। देखिए IMF और हम सब ये जानते हैं कि अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं मुकम्मल हुआ, इसकी शराइत तोड़ी गई, तो किसने तोड़ी? वो चिट्ठी तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन ने किसको लिखी और क्यों लिखी? वो ऑडियो लीक क्यों आई? किसने 9 मई के वाकयात किए? कौन आज तक अभी एक्टिवली कोशिश करता रहा है कि IMF का मुआहदा ना हो सके? सरदार साहब भी तो आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहे, उनको तलियां लगाते रहे और फिर डार साहब ने अपना किया हुआ मुआहदा इस तरह जानबूझ के तोड़ के फिर उसके बाद एक्टिवली चिट्ठी लिख के शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की कॉल हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इससे बिल्कुल जी इनको भेजें, ये नहीं होना चाहिए। मौसम लगारी ने जब सवाल पूछा कि क्या इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा, तो शौकत तरीन आगे से कहते हैं इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है कि हमारे चेयरमैन के ऊपर हमला है। ये इन लोगों की परसेप्शंस हैं, ये इन लोगों की प्रायोरिटीज हैं। और देखिए आज ये लोग, इनको हम सब चाहते हैं कि वो, और IMF भी मेरे ख्याल से यकीनन ये चाहता है कि ये जो अनासर हैं ये फिर से जो मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम, सबको आप हमें कहते हैं कि इनकी हुकूमत बनाने के चांसेस 0 हैं, ये खत्म हो चुके हैं। जी जी, तो फिर वो क्यों गए? मेरा तो अभी भी सवाल वही है अपनी जगह। जो प्रोग्राम मुकम्मल ये नहीं कर सके वो इन्होंने ही डिजाइन किया, इन्हीं की ही कबाहतों की वजह से वो प्रोग्राम आगे मुकम्मल नहीं हो सका। इन्हीं की ही कबाहतों की वजह से IMF के साथ एक प्रोग्राम पहले डिरेल हो चुका। इनके जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ डीलिंग की, उनके अंदर बार बार इन्होंने रोड़े अटकाए, इन्होंने उसको सबूताज करने की कोशिश की, इन्होंने मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों को बार बार सबूताज किया। कोई भी ये नहीं चाहता कि फिर से इस तरह की साजिशें ना करें। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि ये माफी मांगेंगे कौम से और थोड़े होश के नाखून करेंगे और फिर से लेंगे और आइंदा इस तरह की कबातों से कि हमने जो
प्रोग्राम डिजाइन किया है ना वो इस तरह है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हो जाएंगे, तो अब हमारे यहाँ इलेक्शंस कब होंगे ये भी क्या IMF ने ही डिसाइड करना है, उन्होंने ही बताना है? हम किसी काबिल भी हैं वैसे या नहीं? देखिए मेरे नज़दीक तो मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। IMF जिस तरह आपने कहा कि पहले भी एक दफ़ा ये IMF से जब इसका कमेंट लिया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये अंदरूनी मामलात हैं मुल्क के, इसका IMF के प्रोग्राम या IMF से कोई लेना देना नहीं है, और जो हकीकत भी है। ठीक है, देखिए इलेक्शंस का तयन तो हमारी हुकूमत तो अपनी मुद्दत को मुकम्मल करके अगले महीने हमारी वक्त मुकम्मल हो जाना है, तब तक हमारी हुकूमत अपना काम कर रही है, जो हमने मुआशी रोड मैप भी दिया उसके ऊपर भी काम करी है। उसके बाद फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और दे आर शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर। जी वक्त पे इलेक्शंस हो जाएंगे। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में ही शेड्यूल्ड हैं 60। तो फिर तो मियां साहब को वापसी की तारीख दे देनी चाहिए ना मुल्क में, अगर आप 1 महीना ही रह गया है, जाहिर है 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, आज इनके PTI के वकील और मुल्क में कोई बंदा नहीं है जो नहीं एतराफ़ कर रहे हैं, अंदाजे कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, तो अब तो डेट अनाउंस हो जाना चाहिए सर, केयरटेकर सेटअप अब बनना है, अब नहीं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसका फैसला भी वो खुद करेंगे, और इलेक्शन से पहले वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे।